रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मंच पे तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, क्योंकि मैं वक्त की कमी से नाम इंडिविजुअल नहीं ले पाता, मोअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, मैं IMCR को मुबारकबाद देता हूं कि आज अहमदाबाद में ये इजलास किया है और ये बहुत अहम इजलास है। आपने बहुत से मुक़र्रिरों को सुना है यहाँ पर, और मैं कुछ वो बातें रिपीट करना चाहता नहीं। उन तमाम से मैं इत्तेफाक करते हुए मेरे दो सुझाव जो है सल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आए, हम इंशाअल्लाह हिम्मत से इन प्रॉब्लम को फेस भी करेंगे, फाइट भी करेंगे, हिम्मत नहीं खोएंगे। ये मुसलमान का शेवा नहीं है। दूसरा, आप जो कुरान की तिलावत की गई थी वो हमारा मकसद है, हमारा आइन मकसद है कि इंसाफ देना और इंसाफ को हासिल करना, इंसाफ के लिए लड़ना। हम हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं। मुसलमान, मैंने मेरी 50 साल एक्टिव लाइफ में देखा है कि मुसलमान हर फैल में हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं पाते, हम कमज़ोर हैं, हम माइनॉरिटीज़ हैं। ये जो सिंड्रोम बना हुआ है मुसलमानों में, ये बहुत ख़तरनाक है। जब दूसरे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते? तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, ये जो हमारे मसाइल रोज़ाना हम फेस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। आप ज़रा पॉजिटिव थिंक कीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या और दूसरे 70 सालों में हम इसी तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल देखते रहेंगे? 70 सालों में हमने पॉजिटिव क्या किया? आज एम्पावरमेंट का ज़माना है, हर चीज़ की एम्पावरमेंट की बातें रहते, औरतों की एम्पावरमेंट, दलितों की एम्पावरमेंट, सबकी एम्पावरमेंट। मुसलमानों को चाहिए अपने आप को एम्पावर कीजिए बगैर किसी के मदद के। एम्पावरमेंट करो आप, वो आपके कदम चूमेंगे। हम तालीम में पीछे हैं, इकानमी में पीछे हैं। ये दो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए मुसलमान, आज मैं चाहता हूं कि वो इतना डिटरमिन करे कि मैं हिंदुस्तान को देने वाला बनता हूं, पूछने वाला नहीं बनूंगा। आज हम सब चीज पूछते हैं, हमें सीकर्स हैं, हमको गिवर्स होना चाहिए। ये ताकत आप जब तक पैदा नहीं है, वो ताकत हम कर सकते हैं, मगर नेगेटिविटी है, हमसे कुछ नहीं किए। क्यों नहीं इस मुल्क को हम हमारा सरमाया देंगे, हमारा सब कुछ देंगे, हम डेवलप होंगे। हम एजुकेशनली सबसे पीछे हैं। हमने क्या किया है? अब जितना परसेंटेज पहले 1947, 48, 50 में होता, वही गैप आज भी आ रहा है इतनी तरक्की होने के बाद। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वही चल रही है, क्योंकि हमारी इज्तिमाइयत नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जो आज हमारे बुजुर्गों ने और खतीब साहब ने जो तकरीर की है, ये बहुत ही दर्दनाक है, मगर ये एक रियलिटी है। आज हम इस रियलिटी से फाइट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करेंगे, और उसको हम सब मिल के करना चाहिए, सबकी मदद लेना चाहिए। हम मुल्क की इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अब जो हुकूमत से भी, हुकूमत के लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलाने की बात कर रहे हैं। तो इसको फर्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है हमारा पहले, और दूसरी चीज़ है यहाँ सेक्युलरिज्म बचाना है। ये दो चीज़ को हम बचेंगे तो हम यहाँ रहेंगे इज्जत की ज़िंदगी। अब ये दो चीज़ चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। पहला मकसद हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है।
दूसरा मकसद हमको ये, हमारा आइन यह होना चाहिए कि हम एम्पावर करेंगे, तालीम में इतने आगे बढ़ेंगे कि इंशाअल्लाह हम हर चीज़ में हम वो हमारी मांग होगी, हमारी देन नहीं होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त की कमी है, सलमान साहब भी बात करना है, मैं ये बात करता हूँ कि कौम को एम्पावर कीजिए, दूसरे हर चीज़ को पीछे रखिए, एम्पावर होइए। एम्पावर से आप कुछ दे सकते हैं, समाज में आपकी इज्जत होती है। समाज से कुछ नहीं मांगिए, समाज को दे दीजिए, समाज को देना सीखिए, उस वक्त आपको समाज अपनाएगा, कितना भी तासुब उसमें हो आपको आजमाएगा। एक मैं एग्जाम्पल दे के मैं बात ख़त्म करता हूँ। हमारे कर्नाटक में एक बहुत बड़े स्वामी थे, सिद्धगंगा मठ के होगा, तो मैं ये बात करके मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो स्वामी बहुत बड़े थे, उनको बीमार हो गए। एक मुस्लिम डॉक्टर था मद्रास में, उन्होंने कहा हम स्पेशल प्लेन भेजते हैं, सब भेजते हैं, उनको बुलाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आ सकता। तो वो स्वामी को मद्रास को ले गए और उन्होंने इलाज किया। सवाल क्या है कि वो डॉक्टर थे, वहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, वो डॉक्टर ही इलाज कर सकते थे। वहाँ ये जो हिंदू मुस्लिम का तफरीक़ा है वो चले जाता है। जब आप देने डॉक्टर, आपके पास कुछ सलाहियत, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो सब भूल जाएंगे। इसलिए एम्पावर हुई है, यही मेरा मशवरा है।